हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा है। विधि विधान से करने पर व्यक्ति की सभी कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। जब जब धरती पर पाप या धर्म ज्यादा बढ़ते हैं, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतारों में से एक थे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए, जिन्हें श्री कृष्ण लीलाएं कहा जाता है। ये कई हैं जो मानव समाज को सीख देती हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ मार्गदर्शन करती हैं। भारत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चन होती है, भजन कीर्तन होते हैं और जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंदिरों को विशेष तौर पर इस दिन सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का उत्सव भी होता है। बाल गोपाल का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्यरात्रि को घर में मौजूद श्री कृष्ण प्रतिमा या लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। दूध दही मक्खन का भोग लगाया जाता है। उनका झूला सजाया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण का बांसुरी, मोर मुकुट, वैजयंती माला, कुंडल, कुंडली, तुलसी दल आदि से श्रृंगार किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात 9:20 से लेकर 19 अगस्त को रात 10:59 तक रहेगी। जन्माष्टमी के 6 दिन के बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कढ़ी चावल बनाते हैं। साथ ही श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। सर्वोत्तम मिष्टान और खाद्य पदार्थों का भोग भगवान को लगाया जाता है। कई जगह पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। विशेषकर इसका महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे। पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे कान्हा। कन्हैया को माखन, मिश्री, घी, दही बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती थी, लेकिन बाल गोपाल अपने सखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लेते। कृष्ण की इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते हुए पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचते हैं और उसे फोड़ देते हैं। इसे दही हांडी कहते हैं। जो लड़का ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं। उनमें आनंद है और जीवन का परम ज्ञान है, और उसी को लेकर जन्माष्टमी और उसके आसपास के ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं।